नमस्कार साथियों, आपका प्रिय साथी जितेंद्र स्वामी आज एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। रीट के नए सिलेबस में यानी नए पाठ्यक्रम में जैन धर्म और बौद्ध धर्म नामक टॉपिक है वो जोड़ा गया है। तो आज इस टॉपिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन पर अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले जैन धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसका अध्ययन अपन सबसे पहले कर रहे हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है, तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो तीर्थंकर शब्द है वो आपका जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हैं वो हुए हैं। ध्यान रखना, तीर्थंकर शब्द है वो जैन धर्म से संबंधित है। वो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हैं वो हुए हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर है वो ऋषभदेव हैं वो थे। व्याख्या देखिए इसकी, ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक हैं। इनका जन्म अयोध्या में हुआ था और इन्हें केसरियनाथ भी कहा जाता है। तो 3-4 प्रश्न आपके इसमें इसकी व्याख्या में है। एक तो ये जैन धर्म के संस्थापक हैं ऋषभदेव, और इनका जन्म कहाँ हुआ? अयोध्या में हुआ। और इनका उपनाम है या दूसरा नाम है वो केसरीनाथ भी इनको कहा जाता है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर को वासुदेव कृष्ण के समकालीन माना जाता है? तो जैन धर्म के 22वें जो तीर्थंकर थे जिनका नाम नेमिनाथ या अरिष्ट नेमि था, ये वासुदेव कृष्ण जो शासक था उसके समकालीन थे। प्रश्न नंबर 4 देखिए, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ की शिक्षाएं किस नाम से जानी जाती हैं? तो पार्श्वनाथ की जो शिक्षाएं हैं वो चातुर्याम है उस नाम से जानी जाते हैं। 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे, और उनके द्वारा जो शिक्षा या उपदेश दी गई वो चातुर्याम के नाम से जानी जाती है। पार्श्वनाथ का जन्म है वो काशी वाराणसी में होता है। इन्होंने जैन धर्म में 4 महाव्रत दिए जो चातुर्याम कहलाते। वो 4 चातुर्याम या महाव्रत दिए थे वो क्या थे? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और एस्टे। ये 4 जो महाव्रत थे इन्हीं का नाम क्या था? चातुर्याम था। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक तो जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर कौन माना गया? पार्श्वनाथ माना गया है, और इनके द्वारा जो शिक्षा उपदेश दी वो चातुर्याम थे, और चातुर्याम थे जो महाव्रत भी कहलाते हैं। ये सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और एस्टे के नाम से जाने जाते हैं। आगे देखो, इसी की व्याख्या काफी महत्वपूर्ण दी गई है। आगे चलकर 24वें व अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी ने इन 4 शिक्षाओं में एक नया जो चातुर्याम है या महाव्रत जोड़ा था उसका नाम क्या था? ब्रह्मचर्य। ये काफी महत्वपूर्ण है कि महावीर स्वामी जो 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे, और इन्होंने जो पार्श्वनाथ के 4 महाव्रत थे उनमें से 5वां जोड़ा था उसका क्या नाम है? ब्रह्मचर्य है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 5 देखिए, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म है वैशाली के निकट कुंड ग्राम में ज्ञात्रिक गोत्र में हुआ था। कहाँ? वैशाली। वैशाली के निकट कौन सी जगह थी? कुंड ग्राम थी, और गोत्र का नाम क्या था? ज्ञात्रिक गोत्र था। प्रश्न नंबर 6 देखिए, महावीर स्वामी को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही बार ये पूछा जा चुका है। तो महावीर स्वामी को क्या है? ज्ञान की प्राप्ति पूछिए। तो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है? जो साल वृक्ष है उसके नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर स्वामी 30 वर्ष की आयु में अपने भाई नंदीवर्धन की अनुमति लेकर गृह त्याग किया था। 30 वर्ष की मात्र उम्र में इन्होंने अपने भाई नंदीवर्धन था उससे अनुमति लेकर के ये गृह त्याग यानी घर को छोड़ देते हैं, और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इन्हें जंभी गांव में के पास रिजुपालिका या उजुवालिया नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे ज्ञान या केवल्य की प्राप्ति होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि महावीर स्वामी है उनको साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई थी। जो ये साल वृक्ष है यह आपके कौन सा गांव? जंभी जो गांव है इनके पास रिजुपालिका या उजुवालिया नदी है उसके किनारे एक साल वृक्ष था, उसके नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, और इनके ज्ञान को क्या केवल्य के नाम से भी जानते हैं। तो काफी महत्वपूर्ण है। एक ही प्रश्न में बहुत से छोटे छोटे प्रश्न समाहित हैं। प्रश्न नंबर 7 देखिए, महाव्रत व अणुव्रत का संबंध किस धर्म से? तो महाव्रत या अणुव्रत है इसका संबंध किससे? जैन धर्म से माना जाता है। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न था। आगे देखिए,
काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया गया है, तो पूरा वीडियो आप अवश्य देखें। जो महाव्रत है उनको क्या है, भिक्षुओं के लिए, अनुव्रत गृहस्थों के लिए है। तो देखो व्याख्या, जो पिछला प्रश्न है इसमें 5 महाव्रत हैं जो भिक्षुओं के लिए थे, और अनुव्रत हैं वो किसके लिए थे, गृहस्थों के लिए थे। माहिर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई, राजगृह के निकट पावापुरी नामक स्थान पर है वो माहिर स्वामी की मृत्यु होती है। इसकी व्याख्या देखो, मल्ल राजा सस्तीपाल के महल में 72 वर्ष की आयु में कार्तिक अमावस्या यानी दीपावली के दिन महावीर स्वामी की मृत्यु होती है। मल्ल राजा जो सस्तीपाल था उसके महल में 72 वर्ष की आयु में थे महावीर स्वामी की मृत्यु है कार्तिक अमावस्या अर्थात दीपावली के दिन होती है। प्रश्न नंबर अगला देखिए 8, त्रिरत्न का संबंध किस धर्म से है। तो त्रिरत्न का संबंध किससे है, जैन धर्म है। जैन धर्म में है वो कितने रत्न माने गए हैं, 3 रत्न वो माने गए हैं। कौन कौन से, सम्यक दर्शन या जिसको श्रद्धा कहते हैं, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र या आचरण। ये 3 त्रिरत्न हैं वो जैन धर्म में माने गए हैं। इसके नाम भी पूछे जा सकते हैं और इनका संबंध भी पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर 9 देखिए, प्रथम जैन महासभा या संगीति कहाँ हुई थी। तो प्रथम जैन महासभा या संगीति है वो पाटलिपुत्र में होती है। प्रश्न नंबर 10, द्वितीय जैन महासभा या संगीति कहाँ हुई, यह आपकी वल्लभी में होती है। प्रश्न नंबर 11, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा में किया गया है। तो जैन साहित्य का संकलन है वो प्राकृत या अर्धमागधी भाषा है, उसमें जैन साहित्य का संकलन है किया गया है, या जैन ग्रंथों की रचना है वो की गई थी। प्रश्न नंबर 12 देखिए, जैन धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय कौन से हैं। तो जैन धर्म के 2 संप्रदाय हैं, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर, दोनों ही जैन धर्म से संबंधित माने गए हैं। प्रश्न नंबर 13, बौद्ध साहित्य में निघंट नाटपुत किसे कहा गया है। क्या है, बौद्ध साहित्य उसमें किसको कहा गया है, निघंट या नाटपुत किसे कहा गया है। तो महावीर स्वामी हैं उनको निघंट या नाटपुत के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर, जैन धर्म में प्रथम थेरा कौन थे। जैन धर्म में प्रथम थेरा कौन थे, सुधर्मन थे वो प्रथम थेरा थे। अब थेरा क्या थे ये देखिए ध्यान से, जैन धर्म के मुख्य उपदेशक को क्या कहा जाता है, थेरा कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैन धर्म का जो मुख्य उपदेशक होता था उसको थेरा के नाम से जानते थे। जैन धर्म के अंतिम थेरा अथवा आचार्य भद्रबाहु थे। अंतिम थेरा थे वो कौन थे, आचार्य भद्रबाहु थे, और प्रथम थेरा कौन थे, सुधर्मन थे। तो 2 प्रश्न यहाँ पर आए हैं जो काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 15 देखिए, जैन धर्म की प्रमुख देवियां कौन है। तो जैन धर्म की प्रमुख देवियां कौन कौन सी हैं, चक्रेश्वरी या सच्या देवी है, दोनों ही जैन धर्म से संबंधित देवी मानी जाती हैं। आगे देखते हैं अपन। तो देखो जैन धर्म में भिक्षुणी संघ की प्रथम अध्यक्ष कौन थी। तो जैन धर्म में जो भिक्षुणी संघ था उसकी प्रथम अध्यक्ष थी चंदना। विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है, ये राजगीर बिहार में है। महावीर स्वामी एक क्षत्रिय के गर्भ में स्थानांतरित किए गए, इसका क्या तात्पर्य है। इसका तात्पर्य है साथियों, वर्ण अधिक्रम में ब्राह्मणों की सर्वोच्चता या अस्वीकारोक्ति। इसकी व्याख्या देखो 18 नंबर प्रश्न की काफी महत्वपूर्ण है। जैन परंपरा के अनुसार महावीर यानी वर्धमान जिनका नाम था, पहले ऋषभदत्त नामक ब्राह्मण की पत्नी देवंदा के गर्भ में आए, परंतु अभी तक जैन तीर्थंकरों को क्षत्रिय वर्ण में जन्म लिया था, जो क्षत्रिय ब्राह्मण से सर्वोच्चता का प्रतीक था। यानी जैन तीर्थंकर क्षत्रिय वर्ण के अतिरिक्त किसी अन्य वर्ण में जन्म नहीं ले सकते थे। तब इंद्र द्वारा इन्हें त्रिशला के गर्भ में प्रतिस्थापित किया गया था। यही जो प्रक्रिया है आपकी क्या है, क्षत्रिय गर्भ में स्थानांतरित करने से इसका तात्पर्य माना जाता है। प्रश्न नंबर 19, यापनीय व कुर्चक संप्रदाय का संबंध किससे है। तो यापनीय कुर्चक संप्रदाय है, इसका संबंध जैन धर्म से माना जाता है। किस मौर्य शासक ने सल्लेखना द्वारा शरीर का त्याग किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उन्होंने सल्लेखना जो इनकी एक शरीर त्यागने का तरीका था उन्होंने किया था, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। महावीर ने जैन भिक्षु व भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की थी। तो इन्होंने पावापुरी में महावीर स्वामी ने जैन भिक्षु व भिक्षुणी संघ की स्थापना की थी। पावापुरी को क्या जैन धर्म का सारनाथ भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 22 देखिए काफी महत्वपूर्ण है।
महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? तो महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य था जमाली। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था। उनसे प्रियदर्शना नामक पुत्री उत्पन्न हुई, जिसका विवाह जमाली के साथ किया था। महावीर स्वामी है, उसका प्रथम शिष्य जमाली, यानी एक तरह से कहें तो उनका ये क्या हो गया, जमाई हो गया। तो जमाली था वो महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य माना जाता है, और पत्नी का नाम यशोदा था इनकी, और इनकी पुत्री प्रियदर्शना थी। उसका विवाह है वो प्रथम शिष्य यानी जमाली के साथ हुआ था। प्रश्न नंबर 23 देखिए, निर्ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? तो निर्ग्रंथ का संबंध किससे है? जैन धर्म से है। जैन धर्म के 33वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा गया है। जैन धर्म के 33वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे, और पार्श्वनाथ के जो अनुयायी हैं उनको क्या कहा जाता था? निर्ग्रंथ कहा जाता था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे देखते हैं अपन। प्रश्न नंबर अगला 24 देखिए, कल्प सूत्र की रचना किसने की? तो कल्प सूत्र की रचना भद्रभाव ने की। स्यादवाद का संबंध किससे है? स्यादवाद का संबंध जैन धर्म से माना जाता है। व्याख्या देखो इसकी, वास्तविकता की बहुलता का सिद्धांत स्यादवाद या सप्तभंगनीय कहलाता है। इसमें 7 संभावनाएं होती हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्या है कि वास्तविकता की बहुलता का सिद्धांत स्यादवाद या सप्तभंगनीय नाम से जाना जाता है, और इसका संबंध जैन धर्म से है, और इसमें 7 संभावनाएं मानी जाती हैं, जिसके कारण इसको सप्तभंगनीय भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 26 देखिए, रत्नमालिका ग्रंथ की रचना किसने की? तो रत्नमालिका ग्रंथ की रचना अमोघवर्ष ने की। जैन तीर्थंकरों का जीवन चरित्र किस ग्रंथ में? भगवती सूत्र में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 27 नंबर का एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, कि जैन तीर्थंकर हैं उनका जीवन चरित्र किस ग्रंथ में था? तो भगवती सूत्र में इनका जीवन चरित्र देखने को मिलता है। प्रश्न नंबर 28 देखिए, काफी महत्वपूर्ण है। गौतमेश्वर बाहुबली की विशाल प्रतिमा या मूर्ति कहाँ है? तो गौतमेश्वर बाहुबली की विशाल प्रतिमा कहाँ है? श्रवण बेलगोला में इनकी प्रतिमा या मूर्ति है। कर्नाटक में स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी पर श्रवण बेलगोला में जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र गौतमेश्वर बाहुबली की 57 फुट ऊंची प्रतिमा का निर्माण गंग शासक राजमल चतुर्थ के मंत्री चामुंड राय ने करवाया था। काफी महत्वपूर्ण व्याख्या दी गई है कि गौतमेश्वर बाहुबली की विशाल प्रतिमा कहाँ थी? श्रवण बेलगोला पर है, और ये चंद्रगिरी पहाड़ी पर जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर जो ऋषभदेव था उसका पुत्र था कौन? गौतमेश्वर बाहुबली। वहां कितनी फुट ऊंची है? 57 फुट ऊंची प्रतिमा का निर्माण है। वो गंग शासक था, उसका राजमल नाम था, और उसके चतुर्थ मंत्री चामुंडा राय थे, उनके द्वारा करवाई गई थी। तो काफी महत्वपूर्ण, ध्यान से इस प्रश्न का उत्तर आपको देखना है। प्रश्न नंबर 29 देखिए, भारत में संगमरमर की सर्वोत्तम नक्काशी के लिए प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ है? किसकी? संगमरमर की जो नक्काशी है उसके लिए कौन से जैन मंदिर प्रसिद्ध है? तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर हैं, वो भारत में संगमरमर की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। सिरोही जिले के दिलवाड़ा में संगमरमर के जैन मंदिर प्रसिद्ध है। यहाँ आदिनाथ मंदिर का निर्माण 1031 ईस्वी में गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह ने करवाया, और नेमिनाथ के मंदिर का निर्माण 1230 में वास्तुपाल व तेजपाल ने करवाया था। तो ध्यान रखना, संगमरमर की सर्वोत्तम नक्काशी है वो दिलवाड़ा के जैन मंदिर में है, जो सिरोही में है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 30, जैन मठों को क्या कहा गया है? तो जैन मठों को बसादी के नाम से भी जानते हैं। तो बसादी काफी महत्वपूर्ण नाम है, जैन मठों को बसादी कहा गया है। 31 का प्रश्न है वो देखिए ध्यान से, क्या है? सरफण किस जैन तीर्थंकर का संकेत चिन्ह है? तो पार्श्वनाथ है, उनका संकेत चिन्ह क्या है? सरप का फण होता है, फन होता है, वो है। व्याख्या देखो, ऋषभदेव का वृषभ है, नेमिनाथ का शंख है, और महावीर स्वामी का सिंह है, संकेत या प्रतीक चिन्ह माना जाता है। तो ध्यान देना, महत्वपूर्ण है। सर्प का फण है वो पार्श्वनाथ जो एक तरह से 23वें तीर्थंकर थे, उनका चिन्ह सर्प फण था, और महावीर स्वामी है उनका संकेत चिन्ह क्या था? सिंह है, यानी शेर माना जाता है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखो 32 नंबर, जैन धर्म में कौन से तीर्थंकर को स्त्री तीर्थंकर माना जाता है? तो मल्लिनाथ है, उनको स्त्री तीर्थंकर माना जाता है।
जैन धर्म में श्वेतांबर संप्रदाय में 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ को स्त्री तीर्थंकर माना जाता है और इनका प्रतीक चिन्ह है वो जल कलश है। किसको? जो मल्लिनाथ हैं उनको स्त्री तीर्थंकर माना गया है, जो नंबर से 19वें तीर्थंकर थे, और इनका चिन्ह प्रतीक है वो जल का कलश से माना गया है। प्रश्न नंबर 33 देखो, पूर्व अंग आगम किस धर्म से संबंधित है? तो पूर्व अंग आगम है ये आपके जैन धर्म से संबंधित माने गए हैं। किसके नेतृत्व में जैनियों ने दक्षिण में प्रवास किया था? तो भद्रबाहु के नेतृत्व में ही ये प्रवास किया था। प्रश्न नंबर 35 देखो, काफी महत्वपूर्ण है। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन धर्म का प्रमुख कौन बना? तो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद सुधर्मा है वो जैन धर्म के प्रमुख बनते हैं। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद सुशर्मा जैन धर्म या संघ का प्रमुख या प्रथम अध्यक्ष बना। ये सुशर्मा या इसको सुधर्मा भी कहा जाता है। जैन धर्म में आत्मा का सिद्धांत क्या कहलाता है? 36 नंबर का प्रश्न है, महत्वपूर्ण है। आत्मा का सिद्धांत क्या कहलाता है? ये अनेकात्म या आत्मा की बहुलता का सिद्धांत, अर्थात जैन धर्म के अनुसार कण कण में आत्मा मौजूद है। तो आत्मा का सिद्धांत अनेकात्मवाद या आत्मा की बहुलता का सिद्धांत कहा जाता है। जबकि जैन धर्म क्या थे? सारे अनिश्वरवादी थे। प्रश्न नंबर 37 देखिए, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। जैन धर्म के अनुसार संचित कर्मों का नष्ट होना क्या कहलाता है? निर्जरा कहलाता है। प्रश्न नंबर 38 है वो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक तरह से जैन धर्म के अनुसार जो संचित कर्म है वो जब नष्ट होते हैं तो किस नाम से जाने जाएंगे या उनको क्या कहा जाता है? निर्जरा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 39, 18 पापों का संबंध है किससे? जैन धर्म से 18 पापों का संबंध माना गया है। 40 नंबर, जैन धर्म किस दर्शन के निकट है? तो जैन धर्म आपका है कौन से धर्म के? सांख्य धर्म है, सांख्य धर्म के निकट है माना जाता है। प्रश्न नंबर 41, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान या सर्वोच्च ज्ञान क्या कहलाता है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान सर्वोच्च ज्ञान कैवल्य कहलाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो महावीर स्वामी को साल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। तो उस ज्ञान का नाम क्या था? कैवल्य ज्ञान माना जाता है। आगे देखो साथियों, यति क्या है? तो यति जैन साधुओं को कहा गया। जैन धर्म के जो साधु थे उनको क्या कहा जाता था? यति। जैन धर्म के साधु यति कहलाए। महावीर स्वामी ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो महावीर स्वामी ने प्रथम उपदेश है राजगृह के निकट विपुलचल पहाड़ी पर दिया था। कहाँ दिया था? विपुलचल पहाड़ी है वहां पर महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश है वो दिया था। तो साथियों ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जैन धर्म से संबंधित थे। यदि ये प्रश्न आपको अच्छे लगे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। अगले वीडियो में अपन बौद्ध धर्म के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे।